कहते हैं कि जब हम उस परमात्मा पर विश्वास रखते हैं तो ना वो सिर्फ हमारी भक्ति को सुनते हैं बल्कि हर काम में हमारे सारथी भी बन जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी जिस सज्जन ने लिखी है उन्होंने बताया कि एक बार वो मथुरा जा रहे थे। तब उन्होंने अचानक देखा कि जोर जोर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। उन्होंने पहले तो ये आवाज इग्नोर कर दी, लेकिन जब काफी टाइम तक किसी के रोने की आवाज लगातार आ रही थी तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया ट्रेन के दरवाजे के पास बैठकर रो रही है। तो उस सज्जन ने सोचा कि किसी अपने के साथ या किसी दूसरे के साथ कोई वाद विवाद हुआ होगा जो थोड़ी देर में ये चुप हो जाएगी। लेकिन ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन तेजी से चलने लगी और वो बुढ़िया भी फूट फूट कर रोने लगी। तब इस सज्जन से रहा नहीं गया और इन्होंने उस बुढ़िया के पास जाकर पूछा कि आप काफी देर से रो रही हैं, कारण क्या है आप बताइए। बार बार पूछने पर भी बूढ़ी अम्मा ने कुछ नहीं बताया और बस फूट फूट कर रोती रही। लेकिन ये सज्जन भी अपनी बात पर अड़े रहे और वहां बैठ गए और उनसे बार बार पूछने लगे, नहीं अम्मा जी, ऐसे नहीं होता, कोई तो कारण है जिस कारण आप जोर जोर से बहुत देर से रो रही हैं और आप चुप ही नहीं हो रही। आप मुझे बताइए क्या बात है, क्या कारण है जिस कारण आप फूट फूट कर रो रही हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि तुम खुद ही देख लो। बुढ़िया ने अपने झोले में से एक लिफाफा निकालकर उस सज्जन के हाथ में रख दिया। जब सज्जन ने वो लिफाफा खोला तो उसमें एक 200 रुपए का नोट, 4 पेड़े और एक कागज था जिसमें से इत्र की महक आ रही थी। तब सज्जन ने पूछा कि ये सब क्या है और आप इसके कारण क्यों रो रही हैं, मुझे ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बुढ़िया ने कहा कि मैं वृंदावन गई थी अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करने। बहुत लंबी कतार थी, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा था। लेकिन काफी देर बाद प्रतीक्षा करने पर मेरा नंबर आया और मुझे बांके बिहारी के दर्शन हुए। तब वहां पर खड़े व्यक्ति को मैंने 200 रुपए दिए। उसने 200 रुपए रख लिए और बदले में मुझे एक पेड़ा दिया। मैंने उसे काफी बार कहा कि मैंने 200 रुपए चढ़ाए हैं, मुझे एक नहीं ज्यादा पेड़े दो। तो भी उसने मुझे पेड़े नहीं दिए और उसने कहा कि बुढ़िया बूढ़ी अम्मा, भीड़ बहुत ज्यादा है, आप कृपा करके यहाँ खड़े होकर बहस मत कीजिए और आप आगे चले जाइए क्योंकि आपको दर्शन भी हो गए हैं और अब बाकी संगत ने भी दर्शन करने हैं। तो बूढ़ी अम्मा ने वो 200 रुपए का नोट भी दे दिया उसे और वो अपना एक पेड़ा भी उस व्यक्ति को ही लौटा दिया और कहा, लो मैं एक पेड़ा भी नहीं लेती, तुम ये भी रख लो। जब वो मंदिर से बाहर आई तो वो बांके बिहारी जी को कोसने लगी कि ये कैसी आपकी कृपा है, मैंने 200 रुपए चढ़ाए थे तब भी मुझे एक ही पेड़ा दिया, एक पेड़े से ज्यादा नहीं दिया और इतनी लंबी प्रतीक्षा करवाई। ऐसा कहकर बुढ़िया बार बार से रो रही थी और एक जगह पर बैठ गई। तभी एक छोटा सा बच्चा आया और उसे एक लिफाफा देकर चला गया और उसे कहा कि मैं अभी पानी पीने जा रहा हूँ, तब तक आप इस लिफाफे की सुरक्षा कीजिए, मैं अभी 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि जिस रास्ते वो पानी पीने गया वो रास्ता मुझे दिखाई दे रहा था। काफी देर हो गई पानी पीने के लिए गए हुए, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। जब वो वापस नहीं लौटा तो काफी देर के बाद मैंने ये लिफाफा खोल कर देखा तो इस लिफाफे में 200 रुपए थे। एक की जगह 4 4 पेड़े थे और एक सुगंधित कागज था जिसमें से इत्र की महक आ रही थी और उस कागज में लिखा था कि मैया, इतनी छोटी छोटी बातों पर अपने लल्ला से नाराज मत हुआ करो। और मैं यह सब देख कर फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि मैं ये सब देखकर हैरान थी कि वो लड़का छोटा सा कौन था जो मुझे ये सब कागज देकर लिफाफा देकर चला गया। और इसमें जब मैंने ये कागज में पढ़ा तो मैं हैरान रही कि ये सब बातें तो मैंने अपने प्रभु को कही थी। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन इससे हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने इष्ट देव को मानते हैं तो हमारी हर प्रॉब्लम, हर समस्या उनके आगे आ चुकी है, कुछ भी उनसे छिपा हुआ नहीं है। बस उन पर विश्वास रखिए। जब हम पूरे मन से उन पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो हमारे सारथी बन जाते हैं। हर प्रकार की समस्या से हमें निकालते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, हो सकता है किसी टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम हमारे आगे आए, हमें समस्याओं से जूझना पड़े, लेकिन उस समस्या से भी वो प्रभु ही निकालेंगे। जैसे कि इस कहानी में बांके बिहारी जी ने अपनी उस भगत की बात मानी और उसका मान रखा।
ऐसे ही प्रभु किसी को भी नाराज नहीं करते। थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन अगर विश्वास है तो पूर्ण विश्वास रखिए। अपने मन में शक को कोई जगह ना दीजिए। उस प्रभु के मन में अपने आप को और अपने सभी कार्यों को सौंप दीजिए। फिर देखिए वो प्रभु आपकी कैसे रक्षा करते हैं और आपकी भक्ति का मान करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल।